सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले। गुड मॉर्निंग क्लास 8 के बच्चों। कल हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 5 का सी और डी पार्ट। 2 पार्ट्स हमने ख़त्म कर लिए थे और आज हमारे पास लास्ट के 2 पार्ट बचे हैं। लास्ट के 2 पार्ट हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का ई पार्ट। ई पार्ट है हमारे पास व्हाट इज़ रेड डेटा बुक, यानी रेड डेटा बुक क्या होती है। क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज़ रेड डेटा बुक, यानी रेड डेटा बुक क्या होती है। आंसर है इसका रेड डेटा बुक कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी रेड डेटा बुक एक ऐसी किताब है जो रिकॉर्ड रखती है तमाम इंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स का, यानी जो ख़त्म होने की कगार पर होते हैं, चाहे वो जानवर हो या पौधे हों, तो वो जो भी चीज़ हो वो इन किताबों में इसका रिकॉर्ड लिखा जाता है जो ख़त्म होने की कगार पर होते हैं। डिफरेंट रिकॉर्ड बुक्स आर मेंटेन्ड फॉर इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स, और मुख्तलिफ़ किस्म के रिकॉर्ड बुक्स बनाए जाते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों और पौधों को जो ख़त्म होने वाले होते हैं उनका रिकॉर्ड रखने के लिए उन बुक्स को बनाया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में आप ये बता सकते हो कि ये रेड डेटा बुक एक ऐसी किताब होती है जिसमें ऐसे पेड़ पौधों का और ऐसे जंगली जानवरों या किसी भी जानवर का रिकॉर्ड रखा जाता है जो ख़त्म होने जा रहा होता है, उसका रिकॉर्ड उस रेड डेटा बुक में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी 5 का एफ पार्ट है हमारे पास। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइग्रेशन। माइग्रेशन से आप क्या समझते हैं। माइग्रेशन आपको पता होना चाहिए कि माइग्रेशन कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र होने को। तो आंसर है इसका फॉर द पर्पज़ ऑफ ब्रीडिंग एंड स्पेसिफिक पर्पज़, यानी ब्रीड यानी अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के मकसद की वजह से और कुछ बाकी मकसद होने की वजह से क्या होता है, सम स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स फ्रॉम देयर हैबिटेट टू सम अदर हैबिटेट। तो कहता है कि इन बिना की वजहों पर, यानी अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने की वजह से और बाकी और वजहों से, जैसे टेम्परेचर हो गया, वहाँ का क्लाइमेट हो गया, उसकी वजह से कुछ जानवर और कुछ परिंदे जो हैं वो अपने आप को शिफ्ट कर देते हैं, यानी अपना वो जो कुदरती मकान होता है, उनका हैबिटेट होता है, रहने की जगह होती है, तो वो अपने आप को किसी और जगह पर ले जाते हैं और वहाँ पर अपने आप को ठहरा देते हैं। द बर्ड्स मूव टू फ्लाई अवे फॉर ए पर्टिकुलर एरियाज एवरी सीजन, और परिंदे जो हैं वो दूर उड़ जाते हैं, मतलब ठंडी से गर्मी जगहों की तरफ उड़ जाते हैं या किसी और जगह से किसी और जगह तक वो जाते हैं हर साल, हर सीज़न में। दे रिटर्न टू देयर ओरिजिनल हैबिटेट आफ्टर सम टाइम, और कुछ वक्त के बाद वो उसी जगह पर वापस आ जाते हैं। दिस पीरियड ऑफ सम स्पीशीज इज़ नोन एज माइग्रेशन, और इसी वक्त को जिसमें एक जानवर या एक परिंदा जो है एक जगह से दूसरी जगह तक आता है और दोबारा से वो फिर कुछ वक्त के बाद वहाँ पर वापस आ जाता है, तो इसी को हम माइग्रेशन कहते हैं। तो माइग्रेशन भी आज हमारा कंप्लीट हो गया और कंप्लीट हो गया रेड डेटा बुक। तो इन दोनों को अब आप अच्छे से पढ़ेंगे, मुझे इसका होमवर्क सेंड करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।